अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, इमरान अखरोटा है और आप देख रहे हैं मैथफुल। आज का हमारा लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वो लोग जिनका इंग्लिश डिपार्टमेंट है या बायो साइंसेस हैं या केमिस्ट्री है या जितने भी दूसरे अदर देन मैथ सब्जेक्ट के लोग होते हैं, उन लोगों को जो पीपीएससी के, एफपीएससी के और इस तरह के जो एग्ज़ाम्स देते हैं वो कम्पिटिटिव, तो उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि 10 नंबर की मैथ, 20 नंबर की, 30 नंबर की मैथ हर पेपर में होती है, लाजमी होती है, और वो इसी जगह से आती है। बेसिक मैथ हैं। मैंने इनको नोट्स को ख़ुद रीड किया, बहुत अच्छे नोट्स हैं आप लोगों के लिए। तो आज का लेक्चर आप लोगों ने लाजमी लेना है और इसकी मैं एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ ये करता जाऊँगा, आप लोगों को समझाता जाऊँगा कि किस तरह के जो है क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फादर्स एज्ड 3 times more than his son Ali. After 8 years, he would be 2.5 times of Ali's age. After further 8 years, how many times would be of Ali's age? Option A is 2 times, option B is 2.5 times, option 3 is 2 whole 3 by 4 times, and option D is 3 times. So its answer is A, that is 2 time. Explanation इसकी हम देखते हैं। वो कहता है कि let Ali's प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर, क्योंकि उसने अली की एज नहीं दी हुई, सिर्फ उसने कहा है कि फादर्स एज्ड 3 times मोर देन हिज सन अलीज एज। तो हम लेट कर लेते हैं अली की एज को एक्स ईयर्स। देन फादर्स प्रेजेंट एज, जो बाप की प्रेजेंट एज बन जाएगी वो बन जाएगी एक्स प्लस 3x ईयर्स। क्यों? क्योंकि वो उसकी फादर्स एज 3 टाइम मोर देन हिज सन अली, वो 3 टाइम मोर है, मतलब कि x प्लस 3x, क्योंकि 3 टाइम उससे ज़्यादा है, x उसकी है तो 3x प्लस कर दें उसमें, तो वो बन जाएगी 4x ईयर्स। मतलब कि अगर अली की एज है x ईयर्स तो फादर की एज हो जाएगी 4x ईयर्स। ये अक्सर स्टूडेंट इसको गलत इसलिए कर देते हैं कि वो कहते हैं कि अगर अली की एज है x ईयर तो फादर की एज होगी 3x ईयर्स। उसमें इसने कहा है कि फादर्स एज 3 टाइम मोर का मतलब है कि x प्लस 3x, तो ये बन जाएगा 4x। तो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो कुछ यूँ बन जाएगी कि 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 5/2 इंटू एक्स प्लस 8, क्योंकि उसने कहा है कि फादर्स एज्ड 3 times मोर देन हिज सन अलीज आफ्टर 8 years, क्योंकि 8 सालों के बाद की बात है। ही वुड बी 2.5 times ऑफ अलीज एज। 2.5 हो जाएगा, 2.5 जो है वो 5/2 होता है, 2.5। आफ्टर फर्दर 8 years, हाउ मैनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ अलीज एज, क्योंकि 8 साल बाद की बात हो रही है, तो इसलिए मैंने क्या किया है 4x प्लस 8, मतलब कि उसके अबू की एज में भी 8 years ऐड कर दिए हैं और उसकी जो अली है उसकी एज में भी x प्लस 8 years ऐड कर दिए हैं। तो उसने कहा था कि आफ्टर 8 years ही वुड बी 2.5 टाइम्स। 2.5 का मतलब होता है 2.5, और उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 5/2। तो क्योंकि 5/2 भी लिखूंगा तो वो 2.5 ही हो जाएगा, हाँ 2.5। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा 8x प्लस 16, क्योंकि इस 2 को, ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है उसको दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ार 8x प्लस 2 8 ज़ार 16 इज इक्वल टू 5x प्लस 5 8 ज़ार 40। तो यहाँ से x वाली टर्म्स एक तरफ, 8x माइनस 5x 3x, और 40 माइनस 16 करेंगे तो 24, x इज इक्वल टू 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो 3 8 ज़ार 24। हैंस रिक्वायर्ड रेशियो, तो हमारे पास जो उसकी एज है, अली की एज आ जाएगी 8 years। तो रिक्वायर्ड रेशो जो है, रेशो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी 4x प्लस 16 डिवाइडेड बाई x प्लस 16, क्योंकि हमने x की जहाँ पे वैल्यूज़ उसमें पुट कर देते हैं 4x प्लस 16 ओवर x प्लस 16 इज इक्वल टू, इसमें जब हम x की जगह 8 पुट करते हैं तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 8, क्योंकि उसने कहा है कि आफ्टर फर्दर 8 years, क्योंकि पहले 8 साल पहले थे और 8 साल मज़ीद हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे फर्दर 8 years, 8 प्लस 8 16, तो इसलिए हमने 4x प्लस 16 किया है। 4x उसके फादर की है और x अली की है, तो 4x प्लस 16 हो गया, 8 years पहले थे और 8 years मज़ीद उसमें ऐड हो गए, तो 8 year प्लस 8 year 16 ओवर x प्लस 8 प्लस 8 16, x प्लस 16 हो गए। तो यहाँ पे x की जगह तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 8, वैल्यू पुट करते हैं तो वो बन जाता है 48/24, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और आप इसको क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन किया तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कोई टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रन born at the intervals of 3 years each is 50 years. What is the age of the youngest child?
क्वेश्चन को पहले समझा करें। क्वेश्चन को समझने के बाद जो अननोन चीज़ होती है उसको आप पहले एक्स वेरिएबल लेट करते होते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसने कहा है द सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रन बॉर्न एट द इंटरवल्स ऑफ 3 ईयर्स ईच इज़ 50 ईयर्स। व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट, सबसे छोटे बच्चे की हमने उम्र मालूम करनी है, एज मालूम करनी है। 4 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, नन ऑफ दिस। ऑप्शन ए है 4 ईयर्स। कैसे आता है, हम कहते हैं कि लेट द एज ऑफ चिल्ड्रन बी एक्स, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 6, x plus 9 एंड x plus 12। क्यों, क्योंकि उसने कहा था द सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रन बॉर्न एट द इंटरवल ऑफ 3, क्योंकि वो 3 के इंटरवल से बॉर्न मतलब पैदा हो रहे थे। तो अगर मैं पहले बच्चे को x कहूँ तो दूसरा होगा x plus 3, तीसरा होगा x plus 6, 3 ईयर्स उसमें मजीद बढ़ जाएंगे, चौथा होगा x plus 9 और पाँचवा होगा x plus 12, क्योंकि 3 साल का उनमें इंटरवल है। हम कहते हैं देन इनकी जो कंडीशन दी हुई है इनको सम करें तो 50 आता है। दैट इज x plus 3 plus x plus 6 plus x plus 9 plus x plus 12 इज इक्वल टू 50। x plus x plus x plus x 5x हो जाता है और ये 3 plus 6 plus 9 plus 12 तो ये बन जाता है। इसको ऐड करेंगे, उधर जाके 50 में से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 20। इनको अगर हम ऐड करें 12 plus 9 21 21 हो जाएंगे, 21 हो जाते हैं, 21 और 6 27, 27 और 3 30, तो उधर जाके 50 में से 30 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। 50 माइनस 30 20 आ जाएगा। 5 इधर मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 4। एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड इज़ 4, क्योंकि सबसे पहले x हमने लेट किया था तो यही हमने मालूम करना था। दैट्स द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कहता है कि अ फादर सेड टू हिज सन I was as old as you are at the present at the time of your birth. If the father's age is 38 years now, the son's age 5 years back was। ये वाले जो क्वेश्चन है ये अक्सर जब आप PF का एग्ज़ाम देते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स का, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसको सडन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। वो कहता है कि फादर सेड टू हिज सन आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट टाइम of your birth. If the father's age is 38 years now, the son's age 5 years back, पीछे 5 साल पीछे आपने बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 years, 19 years, 33 years, 38 years, ऑप्शन ए दैट इज़ 14 years। कैसे आता है, वो कहता है कि लेट द सन्स प्रेजेंट एज बी एक्स, क्योंकि हमें सन्स की बेटे की प्रेजेंट एज का नहीं पता तो हम उसको लेट कर लेते हैं वो एक्स है। अगर वो उसको हम एक्स लेट कर रहे हैं तो हमारे पास जो कंडीशन बन जाएगी वो बन जाएगी 38 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि उसने कहा है कि a father said to his son, I was as old as you are at the present time in time of your birth। तो उसकी present time तो x है। If the father's age is 38 years now, उसकी 38 मतलब कि 38 में से वो वाली x निकाल दें तो x के बराबर आना चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि हम फिर बराबर हैं। नेक्स्ट वो कहता है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, क्योंकि ये माइनस का x उस साइड पे जाके प्लस का x हो जाएगा, तो x प्लस x 2x इज इक्वल टू 38। x इधर है 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 19। सन एज 5 years बैक, अभी तो 19 है, x इज इक्वल टू 19। 19 में से 5 निकाल दें तो 14 आ जाएगा। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कहता है कि A is 2 years older than B, who is twice as old as C। मतलब कि उसने कहा है कि A is 2 years older than B, who is twice as older as C। If the total of the ages of A, B and C be 27, the how old is B। B की हमने एज मालूम करनी है तो इन्होंने ऑप्शन D 10 दिया हुआ है, 7 8 9 10 11, तो इन्होंने ऑप्शन डी दिया हुआ है 10 ईयर्स। देखते हैं हम कैसे करते हैं। हम कहते हैं कि लेट सीज एज बी एक्स ईयर, क्योंकि हमने सी की एज का मालूम करनी है तो हम लेट कर लेते हैं कि सी की एज कितनी है एक्स ईयर, क्योंकि उसने कहा है कि ए इज़ 2 years ओल्डर देन बी, बी हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, सी के डबल है, क्योंकि ए 2 टाइम है 2 years ओल्डर है बी से और बी सी से ट्वाइस है, तो हम पहले सी की वैल्यू को लेट कर लेते हैं एक्स के इक्वल। सी की वैल्यू को अगर हम लेट करेंगे एक्स के इक्वल, देन बीज एज, बी तो क्या है कि सी से ट्वाइस है, तो हम क्या कर देते हैं कि बीज एज हो जाएगी 2x ईयर्स। उसके मुताबिक अगर सी की x है तो बी उसके डबल है, तो बी की हो जाएगी 2x ईयर्स, और ए जो है वो उससे 2 ज़्यादा है तो ए की एज हो जाएगी 2x प्लस 2 ईयर। तो इन तीनों का जो एजेस का सम है वो तो है 27, तो हम इनको सम कर लेते हैं 2x प्लस 2
प्लस 2x प्लस एक्स, 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2x 3x प्लस x 4x, और 2x प्लस 2x 4x प्लस x 5x, जी बिल्कुल 5x, और 2 उधर जाके माइनस करेंगे तो 25, x इधर है 5 उधर जाके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 5। हैंस बीज एज इज इक्वल टू, बी की एज मालूम करनी थी तो वो तो 2x थी, 2 मल्टीप्लाई 5 10 ये, दैट्स इट। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कहता है कि प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशो 5:4 respectively. 3 years hence the ratio of their age will become 11:19 respectively. What is the Anand's present age in years? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन जो है ये पीपीएससी के एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से सीख लेना है, समझ लेना है जी। 24, 27, 40 cannot be determined or none of these. Present age of Sameer and Anand are in the ratio of 5:4. उनकी एजेस में रेशियो दी हुई है 5:4। 3 years hence मतलब 3 साल अगर उनमें ऐड कर दिए जाएं, द रेशियो ऑफ देयर एज विल बिकम 11:19, तो ये उनकी एज की मतलब के प्रेजेंट कंडीशन है रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ आनंद्स प्रेजेंट एज इन ईयर्स, हमने बतानी है, तो हम कहते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद विल बी 5x ईयर्स एंड 4x ईयर्स रेस्पेक्ट, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद आर इन 5:4, तो हमें उनकी एज का तो पता नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं उसमें x अननोन की वैल्यू, तो ये बन जाता है 5x/4x, और उनमें 3 years hence 3 साल उनमें ऐड कर देते हैं, तो वो बनता है इनकी रेशो में ऐड है, तो 5x + 3 ओवर 4x + 3 विल बिकम 11:19, मतलब क्या 11/19, क्योंकि रेशो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते होते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x + 3 से, ब्रैकेट लगानी है, इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x + 3 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जी। 9 5 = 45 + 9 3 = 27, 11 4 = 44x + 11 3 = 33, तो ये बन जाएगा 44x - 40, ये x वाली टर्म्स एक तरफ कर दी, कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ ले रहे, तो यहाँ पे 45x - 44 x बन जाएगा, और 33 में से 27, तो x = 6। आनंद्स प्रेजेंट एज इज 4x था, तो 4 × 6 4 6 = 24 ईयर्स, दैट्स द आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप लोगों ने ये 5 क्वेश्चन पहले करके आने हैं, पहले 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, और पहले 5 क्वेश्चन में किसी भी किस्म का कोई मसला पेश आने वाला नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये, क्योंकि मेरे पास पहले 4-5 जो हैं पॉइंट हैं, टोटल इसके कोई MCQs मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा, अबाउट 100 MCQs, 100 या 200 हैं, तो आप लोगों ने करना यह है कि हर वीडियो के बाद मुझे बताना है कि क्या ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा MCQs 5-10 इतने ही डिस्कस करूँगा, ये पहले कुछ ज़्यादा डिटेल्स वाले हैं, आगे बहुत आसान से मैथमेटिकल MCQs आ जाएंगे, तो वो जल्दी डिस्कस हो जाएंगे, हम मे बी अबाउट 20, 25, 30 भी एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोगों ने मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है, जाते जाते चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपका चैनल है और आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।